एक हीलिंग साइंस है। आयुर्वेद की टर्मिनोलॉजी लिखेंगे अपन। आयुष वेदा आयुर्वेदा। आयुष मतलब लाइफ और वेदा मतलब होता है नॉलेज। तो नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लाइफ इट्स मीन द आयुर्वेदा। ओके, आयुर्वेदा की डेफिनेशन क्या है? हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता हितम मानं च तच्यथोक्तम आयुर्वेदस्य उच्यते। लाइफ 4 टाइप्स की लाइफ होती है, दैट इज हितकर, अहितकर, सुखकर एंड दुखकर। हितकर मतलब बेनिफिशियल आयु, अहितकर मतलब हार्मफुल, सुखकर मतलब प्लेजरेबल, दुखकर मतलब अनप्लेजरेबल। सो हितकर आयु जो बेनिफिशियल रहेंगी वो किन किन लोगों में रहेंगी? जो वेल विशर्स रहते हैं, जो हमेशा सच बोलते हैं, ट्रूथफुल होते हैं, हमेशा पीस एंड लविंग में रहते हैं, who respects the elders, who respect the superiors, who having the control over anger, who desire to achieve the dharma, earth, kama, and who is having the knowledge. Okay, सुखकर आयु किसको बोलते हैं? सुखकर मतलब होता है प्लेजरेबल। अब प्लेजरेबल आयु कब मिलेंगे? Those who are not affected with mental and physical elements, who are devoid of any mental and physical diseases, who endowed with youth, enthusiasm, silence, who is bold, who are having the knowledge of art and science, whose sense organs are active and good. They promote the Sukkar Ayu. Okay. Now this is the aim and objective of Ayurveda. इधर के 2 एम्स होते हैं। फर्स्ट एम इज स्वास्थ्य से स्वास्थ्य लक्षणम, इट मीन्स मेंटेनेंस ऑफ द हेल्दी स्टेट ऑफ बॉडी, एंड आतुर से विकार परिश्रम यानी ट्रीटमेंट ऑफ द डिसीजेस। पहला प्रिवेंशन होगा और दूसरा क्या होगा? ट्रीटमेंट होगा। ओके, अब हेल्दी पर्सन है कैसे पता चलेगा? क्या फीचर्स है? समदोष समागनी समधातु मन क्रिया वसन आत्मेन इंद्रिया मन श्वास इत्याभिधीयते. It means the person is called as the swasth or healthy if he is having the balanced state of doshas, dhatu, mala, agni, happy soul, all the sense organs and mind are happy. Then it's called as the healthy person. Healthy person के इक्विलिब्रियम के 3 टाइप्स होते हैं, दैट इज द द्रवतः, गुणत्वः एंड कर्मत्वः। दोष क्या होते हैं? दोष ऐसे बॉडी बायो एनर्जीज होती है विच इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे कि मॉडर्न में सेल होता है, वैसे बॉडी में आयुर्वेद के अनुसार दोष होते हैं, दैट इज द वात पित्त एंड कफ। 3 टाइप्स के दोष होते हैं। 7 टाइप के धातु होते हैं। धातु में आता है रस, रक्त, मांसा, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ये 7 हो गए अपने धातु। अब इंद्रिय क्या होते हैं? इंद्रिय 2 टाइप के होते हैं, एक होता है ज्ञान इंद्रिय और दूसरा होता है कर्म इंद्रिय। ज्ञान इंद्रिय मतलब सेंस ऑर्गन्स और कर्म इंद्रिय मतलब मोटर ऑर्गन। ज्ञान इंद्रिय उसमें आता है श्रोतो इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय, चक्षुष इंद्रिय, रस इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय। श्रोतो इंद्रिय बोले तो ऑडिटरी, ईयर से, ईयर इज अ ऑर्गन। स्पर्श इंद्रिय स्किन जो टेक्टाइल सेंसेशन देता है। चक्षुष इंद्रिय मतलब आईज जो ऑप्टिक सेंसेस देता है। रसेंद्रिय टंग गस्टेटरी सेंसेस देता है। घ्राण इंद्रिय नोज ऑल्फैक्टरी सेंसेस देता है। ओके, नाउ कर्मेंद्रिय। कर्मेंद्रिय इज हैविंग द वाक, पानी, पाद, पायु, उपास। वाक मतलब स्पीच, पानी मतलब हाथ, पाद मतलब फेस, पायु मतलब रेक्टम एंड एनस, उपास्था मतलब जेनिटल्स। ओके, एंड नाउ 8 ब्रांचेस ऑफ आयुर्वेद लिया है इसमें। काय, पाल, ग्रह, ऊर्ध्वांग, शल्य, दंश्र, जरा एंड वृषाण। ये 8 ब्रांचेस ऑफ आयुर्वेद है। इसमें काय मतलब काय चिकित्सा इंटरनल मेडिसिन, बाल मतलब पीडियाट्रिक्स, ग्रह मतलब साइकेट्रिक्स, ऊर्ध्वांग मतलब ईएनटी एंड ऑप्थेल्म, शल्य मतलब सर्जरी, दंष्ट्र मतलब टॉक्सिकोलॉजी, जरा मतलब जियाट्रिक्स एजिंग प्रॉब्लम्स, एंड वृषाण मतलब सेक्सोलॉजी। ओके, 10वीं
परीक्षा के जो भाव है, यानी जो एक प्रैक्टिशनर को 10 जो भाव है वो देखना चाहिए, इंस्पेक्ट करना चाहिए एक पेशेंट के अंदर while treating the patient. These 10 points should be taken in under consideration. That is the दृश्य, देश, काल, अनाल, प्रकृति, बल, वय, सत्व, सात्म्य, आहार। यानी फॉर एग्जाम्पल पेशेंट का दृश्य कैसा है, यानी कौन सी इसमें दृष्टि है, कौन से दोष या धातु में दृष्टि है, देश यानी कौन सा जोग्राफिकल एरिया है, काल मतलब सीजन कौन सा है, अनाल मतलब डाइजेस्टिव फायर कैसी है उसकी, मंद है, मध्यम है, तीक्ष्ण है, प्रकृति कैसी है, उसका बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, बल कैसा है, उसकी स्ट्रेंथ कैसी है, वय कैसा है मतलब एज कैसी है उसकी, सत्व कैसा है, सत्व मतलब साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ, और सात्म्य मतलब वो मेडिसिन को टॉलरेट कर पाएगा नहीं कर पाएगा, फिर आहार मतलब उसका डाइट। स्टेप्स इन आयुर्वेद मैनेजमेंट। आयुर्वेद का मैनेजमेंट में स्टेप्स कैसे आते हैं? पहला तो निदान परिवर्जन, यानी जो कॉज है उसको, निदान मतलब कॉज, वो कॉज को परिवर्जन करो, यानी कॉज को एलिमिनेट करो। सेकेंड आते हैं ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में एक्सटर्नल इंटरनल ट्रीटमेंट्स होते हैं। फिर डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेसेस, दैट इज द पंचकर्मा। पंचकर्मा का यूज होगा यहाँ पे वमन, विरेचन, बस्ती, रक्त मोक्षण, नस्य। देन नेक्स्ट इज द रसायन चिकित्सा।